हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ प्लाजो पैंट की कटिंग। तो मैंने इस तरह से अपना कपड़ा फोल्ड कर लिया है। ये बंद की साइड मेरी तरफ है और खुली साइड इस तरफ है। तो इसका जो मेरा मेजरमेंट है वो देखिए। पहले लंबाई है मेरी 35 इंच और जो हिप है वो है 32 इंच। तो सबसे पहले हम अपनी लंबाई निकालेंगे। तो लंबाई मेरी 35 इंच है। तो यहाँ पे मुझे 1 इंच का बेल्ट रखना है, तो वो 1 इंच मैं ऊपर कर दूंगी और 35.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। इस साइड में भी मैं 35.5 इंच पे निशान लगा लूंगी। अब मैं स्केल की सहायता से इसे सीधा कर दूंगी। इस तरह से मैं इसे सीधा कर दूंगी। अब मुझे फोल्ड करने के लिए कपड़ा चाहिए, तो मुझे फोल्ड करना है 2 इंच। तो इसके लिए मैं 3 इंच और एक्स्ट्रा कपड़ा लूंगी इस तरह से। इसको भी मैं स्केल की सहायता से सीधा कर लूंगी। तो ये मेरी लंबाई कंप्लीट हो गई है। ये मेरा फ्रंट पार्ट है, इसमें मैं आगे बेल्ट लगाऊंगी और बैक पार्ट में मैं पीछे इलास्टिक डालूंगी। तो अब मैं अपने हिप का मेजरमेंट लूंगी। तो हिप मेरा 32 इंच है, तो 32 का चौथा हिस्सा करेंगे तो आएगा मेरा 8 इंच। अब मैं 8 इंच पे इस तरह से निशान लगा लूंगी और 8 में मैं 2 इंच और प्लस करूंगी तो हो जाएगा 10 इंच। अब मैं 10 इंच पे इस तरह से मार्क कर लूंगी। तो फ्रेंड्स, मैंने 10 इंच इसलिए लिया क्योंकि मुझे प्लेट भी डालना है और थोड़ी लूजिंग चाहिए। अगर मैं 8 इंच पे ही अगर इसका निशान लगा लूँ तो ये टाइट हो जाएगा, तो इसलिए मैं 8 में 2 इंच प्लस करूँगी। कोई भी साइज हो, 34, 36 या 32, उसका मुझे चौथा हिस्सा निकालना है। फिर उसके बाद में मुझे 2 इंच प्लस करना है। अब मैं यहाँ से आसन लूँगी 12 इंच पे। आसन जो है मेरा वो थोड़ा बड़ा ही रहता है। अब आपको आसन कैसा निकालना है, जितना आप यहाँ से यहाँ लेंगे उसमें आपको +2 कर देना है। बस उतना ही लंबाई आप आसन का निकाल देना। तो मेरा यहाँ से यहाँ का जो नाप है वो है 10 इंच। तो 10 में मैंने 2 प्लस किया तो हो गया मेरा 12 इंच। तो इस तरह से मैं 12 इंच पे मार्क कर दूंगी। इस तरह से मैंने सीधी लाइन खींच ली है। अब यहाँ से भी मैं 12 इंच लूंगी। ये मैं सीधी लाइन खींच लूंगी। अब जो मुझे यहाँ से आसन लेना है वो मेरा 32 इंच हिप है, तो यहाँ पे मैं 2 इंच आसन लूंगी। अब मान लो 34 हो तो 2.25 लेंगे और 38, 36 या 40 हो तो 2.5, 3, उसी हिसाब से हम यहाँ पे आसन ले लेंगे। अब हम इसकी गोलाई यहाँ से करेंगे 1.25 इंच की। इस स्केल की सहायता से मैं इसे गोलाई दे दूंगी। इस स्केल से शेप जो है बहुत अच्छी आती है।
अब ये देखिए फ्रेंड्स, अब सबसे मेन पॉइंट मेरा यही है। अब यहाँ से जो मेरा है वो है 10 इंच। अब मैं इसका आधा करूँगी तो इसका आधा हो जाएगा 5 इंच। अब मैं 5 इंच पे निशान लगा दूंगी। बहुत से भाई बहन है जो मतलब इस तरह से करते हैं, यहाँ से इसका आधा ले लेते हैं। तो इसका आधा ले लेने से क्या होता है, पैंट बीच में यहाँ नीचे से उठ जाती है। तो हमें यहाँ से कभी आधा नहीं लेना चाहिए। तो मैंने यहाँ से ले लिया है आधा इंच, तो ये हो गया मेरा 5 इंच पे मार्क लगेगा। अब मैं ऐसे 5 इंच पे मार्क लगा दूंगी। अब मैं इसे सीधा कर दूंगी। अब देखिए यहाँ पे मोहरी मोहरी मुझे अगर रखनी होती 6 इंच तो मैं यहाँ पे 3 इंच लेती, और अगर 6.5 इंच रखना है तो मैं यहाँ पे 3.5 इंच मोहरी लूँगी। तो इस तरह से मैं ये जो मैंने बीच में सीधी लाइन खींची है, तो मैं यहाँ से लूँगी 3.5 इंच, क्योंकि मुझे मोहरी जो रखनी है वो रखनी है मुझे 6.5 इंच। अब ये मैंने 3.5 इंच पे मार्क कर लिया है। अब जो मैंने बंद की साइड में निशान लगाया था ऊपर से नीचे 12 इंच, तो मैं जो यहाँ पे निशान लगाया था 12 इंच, अब मैं यहाँ पे ऐसे रखूँगी, और इस तरह से जो मैंने यहाँ से यहाँ पे 3.5 इंच निशान लगाया, अब मैं इस पे निशान लगा लूँगी। और यहाँ से इस तरह से रख के मैं ऐसे निशान लगा लूँगी। तो फ्रेंड्स, ये मेरा निशान कंप्लीट हो गया है। अब मुझे यहाँ क्या करना है, देखिए, अब मैं ये स्केल लूँगी और इस स्केल की सहायता से इस तरह से ऐसे गोलाई का शेप दे दूँगी, इस तरह से। ये देखिए, ये यहाँ पे जो मुझे है ये बहुत ज़्यादा नीचे से गहराई नहीं करनी है, नहीं तो मेरे पैंट में तुरंत यहाँ से खिंचाव आ जाएगा और पैंट तुरंत उठ जाएगा नीचे से। तो हमें बहुत हल्का सा इस तरीके से शेप देना है। तो ये मेरे फ्रंट पार्ट की कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। अब जो ये मेरा बंद साइड है इसको मैं अलग कर दूंगी।
तो फ्रेंड्स से मेरा फ्रंट पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब मैं अपना बैक पार्ट काटूंगी। तो इस तरह से मैंने कपड़े को रख लिया है। अब मैं क्या करूंगी, अब जो मेरा फ्रंट पार्ट है वो मैं इस कपड़े के ऊपर रख दूंगी बराबर से। अब ये मैंने अपना फ्रंट पार्ट बैक पार्ट के ऊपर रख दिया है। अब इस साइड का जो है ये ऐसे ही रहेगा। इस साइड में मैं 2 इंच की लूजिंग लूंगी इस तरह से। इस साइड का फ्रंट मैंने कटिंग कर दिया है। अब मैं जो ये मेरा फ्रंट पार्ट है इसको उठा के और मैं इस तरह से रख लूँगी ताकि मुझे कटिंग में दिक्कत ना हो। जैसा शेप इसका है वैसा ही शेप मेरे बैक पार्ट का भी आ जाए। अब मैं यहाँ से अलग कर दूंगी। तो फ्रेंड्स से मेरे फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब मैं इसका बेल्ट का कपड़ा निकालूंगी। अब मुझे 1 इंच की इलास्टिक रखनी है तो मैं यहाँ पे 3 इंच कपड़े की कटिंग कर लूँगी।
इस तरह से मेरे बेल्ट के कपड़े की कटिंग हो गई है। अब मैं जेब की कटिंग करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, हम जेब की कटिंग कैसे करते हैं। ये मेरा बंद साइड है और खुला साइड मेरा इस तरफ है। तो सबसे पहले हम जेब की लंबाई लेंगे। तो मुझे जेब की लंबाई रखनी है 13 इंच। अभी जो ऊपरी का हिस्सा है ये मैं लूँगी 5.5 इंच। नीचे के हिस्से पे मैं 6 इंच लूँगी। अब मैं 5.5 से 6.5 इंच पे निशान लगा दूंगी। अब मैं यहाँ से 1 इंच की गोलाई दूंगी। ये मेरे जेब की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब मुझे जो आज फ्रंट पार्ट में बेल्ट लगाना है मैं उसकी कटिंग करूँगी। तो बेल्ट के लिए हम बुकरम यूज करेंगे। तो मैं 1 इंच की इस तरह से निशान लगा लूँगी। तो फ्रेंड्स, ये मेरे प्लाजो पैंट की कटिंग हो गई है। अब मैं अपनी अगली वीडियो में इसकी सिलने का तरीका बताऊंगी। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि मेरे वीडियो की आने वाली सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।